अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में कालयवन नामक एक राक्षस था। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक कालयवन नामक राक्षस की आत्मा का पुनर्जन्म था। कृष्ण ने कालयवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। अभिमन्यु ने पहले कालयवन के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण ने इसे मार डाला था और इसके शरीर को जला दिया था, लेकिन कृष्ण ने इसकी आत्मा को एक कपड़े में बांध दिया और अपने महल द्वारका ले आए थे, जहां उन्होंने इसे एक डब्बे में बंद कर दिया था। भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच उस समय द्वारका में रहता था। उसे हिडम्बा ने सुभद्रा की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे नाराज होकर घटोत्कच कृष्ण की शिकायत करने सुभद्रा के पास गए। जब सुभद्रा कृष्ण के कक्ष में गई तो वहां कृष्ण को नहीं देखा और उसकी नज़र उस अद्भुत से डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखने की चाह में सुभद्रा उसे खोल देती है और फिर उसमें से एक अद्भुत सा प्रकाश निकलता है। ज्योति प्रकाश को देखकर सुभद्रा बेहोश हो जाती है। यही कालयवन का जन्म फिर अभिमन्यु के रूप में होता है। यही कारण है कि अर्जुन ने चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही सुभद्रा को सुनाया था, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानते थे, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उन्हें ज्ञात नहीं था। ये भी कहा जाता है कि अभिमन्यु को चंद्रदेव ने भेजा था, जो सिर्फ 16 वर्ष तक पृथ्वी में रह सकता था। कृष्ण और अर्जुन ये बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता पता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी जीवन सिर्फ 16 वर्ष का है, जो अब खत्म होने वाला है। यही वजह थी कि अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों मारे जाते हैं। कर्ण को अभिमन्यु से युद्ध करते समय ये पता होता है कि वो उसके भाई का पुत्र है। कुंती एक दिन पहले ही उसे बताती है कि वो उसका बड़ा पुत्र और पांडव का भाई है, किंतु तब भी कर्ण अभिमन्यु को मार देता है, क्योंकि वो अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।